वंदे पुरुषोत्तमम। बेरोजगार उग्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने बेरोजगारों के रोजगार के लिए उन्होंने क्या कहा, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर कभी भी सर्विस करना, दूसरे के अधीन में रहकर जॉब करना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता था। वो सदैव कहते थे, स्वतंत्र रहकर कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, किसी के अधीन में होकर कार्य करना मुझे बहुत ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप किसी के ऊपर निर्भरशील ना बनो, डिपेंडेंट ना बनो, आप इंडिपेंडेंट बनो। क्योंकि जब डिपेंडेंट बनोगे तो कभी ना कभी आपके जीवन में दुख आ सकता है। इसलिए इंडिपेंडेंट बनना ज्यादा अच्छा है। यहां पर इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, और इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के ऊपर परतंत्र, गुलामी। गुलामी का अर्थ है उनके वशीभूत होकर, और स्वतंत्र का मतलब होते हैं स्वयं परम सत्ता के विधि विधान के साथ युक्त होकर। और परतंत्र का अर्थ है कि उस मालिक, वो स्वयं मालिक से हटकर एक अलग तंत्र के अंतर्भुक्त होकर कार्य करना। जिस तरह से ठाकुर जी शतरंजन में कहते हैं, जब हम असत के साथ संग करते हैं तो हमारे अंदर आसक्त जन्म लेता है, और जब हम सत्य के साथ संग करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम जन्म लेता है, भक्ति जन्म लेता है, और भक्ति का गाढ़त्य ही प्रेम है। यहां पर रोजगार की बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। रोजगार का ठाकुर जी ने कितना सुंदर व्यवस्था दिया। एक बार परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं भक्त के साथ बातों की चर्चा में, आप स्वयं कुछ ना कुछ करो। अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है, रास्ते से हट तक चलता हुआ चला जाओ, आगे चलते चले जाओ। रास्ते पे जहां पर कोई कार्य करते हुए मिले वहां पर आप काम करना शुरू कर दो। अर्थात जब हम वहां पे काम करोगे, निश्चित रूप से अगर वो लोग चाय पीते हैं तो आपको भी चाय मिलेगा, वो लोग नाश्ता करते हैं आपको भी नाश्ता मिलेगा, शाम को वहां और लोगों को भी मजदूरी दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा। अगर बिना बुलाए आप वहां पे जाकर के स्वेच्छा से कर रहे हो तब भी। इस लॉजिक के अंदर ठाकुर जी का कहने का अर्थ यह है कि आप अपने जीवन को जब सेवाप्राण भाव से जहां जैसा जरूरत है वहां पर खपाते हुए चले जाओ। आप समाज के लिए हो और उस समाज के लिए आप अपने जीवन को दो, और निस्वार्थ भाव से आप करके देखो, आप समाज के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हो। लेकिन नहीं, हम लोग परस्वार्थी नहीं बनेंगे, हम लोग स्वार्थी बनेंगे। और यहां स्वार्थी का अर्थ है हमारा व्यक्ति स्वार्थ, परम स्वार्थ नहीं। या हम स्वार्थ तो कहते हैं, वास्तविक स्वार्थ जो है स्वयं के अधीन में, जो स्वयं मालिक के अधीन में रहकर
जो कार्य करना, ये स्वार्थ है। वास्तव तो स्वार्थ यही है, ये मूल बात है। लेकिन भौतिक जगत में इस मूल बात को, जो सत्य बात है, असत्य सा यहाँ पे साबित होता है, और असत्य सा ही साबित नहीं होता है, हम सभी लोग सोचते हैं। और अपने इस तरह से जब हम सेवापरायण होकर समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी वर्ण विशेष के क्यों ना हो, किसी भी जाति विशेष के क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और किसी भी स्तर के क्यों ना हो, उनके जरूरत के वक्त अगर हम खड़े होते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन की कोई भी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन यह हम लोगों को करना पड़ेगा। हमारे समाज में अभाव, हमारे समाज की गरीबता का मूल कारण क्या है? हमें हमारा जो कमी है, हमारा जो अभाव है, वो हम स्वयं ही उसका जिम्मेदारी लिए हैं, इसलिए हमें स्वयं ही परिपूर्ण करना है। एक बात जरा कल्पना कीजिए, यहां से 50 साल पहले लोगों के पास आर्थिक स्वावलंबी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने टूल्स नहीं थे, लेकिन लोगों के पास स्वच्छंदता, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, ये सब कुछ था। पहले जो गांव में खेत खलियान में गांव के सब लोग एक साथ मिलकर एक एक जने का खेत को वो रुपाई करते थे, खेत का काम करते थे, कोई दिहाड़ी मजदूरी कुछ नहीं। आज कहा चलो हम लोग उनका खेत में जाके काम करते हैं, उनका काम पूरा हो गया, शाम को सभी लोग मिल करके उनके घर पे बैठ के खा लिए। फिर दूसरे घर में दूसरे घर का काम काल है, फिर तीसरे घर का काम परसों है। इस तरह से पूरा क्षेत्र का काम, चाहे वो छप्पर बनाना हो, घर बनाना हो, चाहे वो खेत में काम करना हो, सब ऐसे सब लोग आ जाते थे और प्यार मोहब्बत से कार्य करते थे। और देखिए, और कार्य हो जाता था। लड़कियों की शादी में किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी उस टाइम। कब है शादी? उस दिन है। अब शादी का समय आ गया, व्यवस्था हो गई। अब देखो हमारे पड़ोसी एक सामान दे रहा है, हम एक सामान दे रहा है, वो एक सामान दे रहा है, एक एक जने एक एक जिम्मेदारियां ले ली और वो शादी हो गई, पता भी नहीं चला। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम शादी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग एक मत नहीं है, हमारी प्रेम प्रीति जो सहृदयता वो नहीं है। हम सब बिछुड़ चुके हैं, हम सब एक तरीके के गुलाम हो चुके हैं। हमारे अंदर स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्रता होती तो हम एकजुट रहते। स्वतंत्रता का मतलब उस मालिक के तंत्र के अंतर्गत, जब मालिक के अंतर्भुक्त होकर के हम जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से हमारा जीवन सुंदर होते हैं। एक संगति होती है, एक संगठन होता है, और एक आदेश से चलने वाले एक संघ होता है, और वो संघ देश और अपने व्यक्ति जीवन, राष्ट्र जीवन, सबके जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। तो ये जीवन कितना सुंदर था। अर्थात आज भी मैं वही बात कहूंगा, हम लोग केवल अर्थ के पीछे भागते हैं और अर्थ ही जीवन का मूल बना लेते हैं, और अर्थ ही जब हम जीवन का मूल बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हम जीवन में धोखा खाते ही खाते हैं। केवल अर्थ से सब कुछ नहीं हो सकता है, अर्थ के अलावा और भी कुछ जरूरत है। तो उस चीज के पीछे ना पड़ के हम अर्थ के पीछे पड़ जाते हैं। परमदयाल छिछि ठाकुर इस कलयुग के अंत में आकर उन्होंने कहा, मनुष्य अपना पैसा जो टाका पराया, ये मनुष्य अपना टाका पराया है, और जितना हो सके मनुष्यों को धरना है। जब हम मनुष्य को पकड़ेंगे तो अर्थ अपने आप हमारे पीछे चला आएगा। लेकिन जब हम केवल पैसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाएंगे तो हमारे पास मनुष्य प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सर्विस करते हैं, नौकरियां करते हैं। लेकिन हमारी समाज व्यवस्था पहले अलग थी। उस तरह की समाज व्यवस्था अगर होती तो आज हमारे जीवन में इस तरीके का दुर्गति नहीं आती। आज हम लोग सब कुछ पाए हैं, लेकिन खोए भी बहुत कुछ है, और जो चीज़ हम खोए हैं वो जीवन में पाना बहुत ही कठिन है। और जिस चीज़ को हमने खोया वो कैसे हम पा सकते हैं? वो नहीं पा सकते हैं।
आइए परमपिता के उस दिशा निर्देश को जीवन में पालन करते हुए हम चलेंगे और उनका जो दिशा निर्देश है, भाईचारे की भावना और एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति का वितरण करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये जीवन दूसरों के सेवा के लिए परमपिता से हमें गिफ्ट मिला है। यदि सेवा के कार्य में जीवन को ना लगाएं तो ये जीवन व्यर्थ जाएगा। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के कार्य में लगाएं, अर्थात इस समाज, इस सृष्टि जगत के कार्य में हम अपने जीवन को लगाएं। तभी हमारे प्रभु खुश होंगे, तभी हमारा ये जीवन, हमारा ये देह सार्थक होगा। वंदे